Jai Hind. Today's lecture we will study Introduction of Programmable Logic Devices, that is PLD. Logic designer have a wide range of standard ICs available to them with numerous logic functions. There are a lot of integrated circuit. With those integrated circuits, you can implement different numerous logic functions. In addition, these IC are available from many manufacturers and at a reasonably low cost. There are different companies which are manufacturing these ICs with low cost. For these reasons, designers have interconnected standard IC to form endless variety of circuits and system. अब जो डिजाइनर है वो स्टैंडर्ड आईसी को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट और टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट सर्किट्स। अब बच्चों स्टैंडर्ड आईसीज क्या होते हैं? व्हाट आर स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स? स्टैंडर्ड आईसीज फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, एडर, कोड कन्वर्टर and comparator etc. are also called fixed function IC because each of them perform a fixed digital operation. अब बच्चों स्टैंडर्ड आईसी क्या होते हैं? स्टैंडर्ड आईसीज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एटसेट्रा। ये जो सर्किट्स होते हैं ये फिक्स्ड ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एडर का क्या काम है? ऐड करना। कोड कन्वर्टर का क्या काम है? एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना। These are also called fixed function ICs because each of them perform a fixed digital operation. जैसे कंपैरेटर का काम है कंपैरिजन करना। इसी तरह से what is the purpose of multiplexer? In the case of multiplexer there are many inputs and single outputs. So these are also called fixed function ICs because they perform fixed digital operation. अब बच्चों स्टैंडर्ड आईसी की डिसएडवांटेज होती हैं। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लार्ज बोर्ड स्पेस रिक्वायरमेंट। ये जो स्टैंडर्ड आईसी होते हैं ये क्या करते हैं? एरिया काफी ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड वन इज लार्ज पावर कंजप्शन, दिस इज ड्रॉबैक। ये जो स्टैंडर्ड आईसी हैं जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये काफी सारा पावर कंज्यूम करते हैं। और थर्ड वन इज लैक ऑफ सिक्योरिटी, देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड आईसी। स्टैंडर्ड आईसी का ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? कि ये फिक्स्ड ऑपरेशन करते थे। स्टैंडर्ड आईसी को ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अब पर्टिकुलर आईसी डिजाइन हुए जो केवल जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी वही टास्क करते थे। एंड दीज आईसी आर नोन एज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो स्टैंडर्ड आईसी की जो ड्रॉबैक थी, यूजली द डिजाइंस आर टू कॉम्प्लेक्स टू बी implemented using fixed function IC and fixed function IC is called standard ICs. To overcome the disadvantage of fixed function ICs, application specific integrated circuits, it is also known as ASICs, have been developed. What is the function of ASICs? ASICs are designed by user to meet the specific requirement of circuit and are produced by IC manufacturer as per specification supplied by the user. अब बच्चों जो यूजर की डिमांड थी, अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड जो आईसी डेवलप किए गए उनको बोला गया एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब बच्चों एडवांटेज क्या था ASICs का? फर्स्ट एडवांटेज था रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड आईसी के केस में जो फिक्स्ड ऑपरेशन करते थे उसमें स्पेस काफी कंज्यूम होता था, इस केस में स्पेस कम लगता है, रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। सेकंड जो एडवांटेज है रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट। थर्ड वन कंसीडरेबल कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूस होगी इफ प्रोड्यूस इन लार्ज वॉल्यूम। अब बच्चों इनकी डिसएडवांटेज भी थी। एसिक की डिसएडवांटेज क्या है? इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट में बी एनॉर्मस। बच्चों नो डाउट ASIC से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड जो यूजर की रिक्वायरमेंट है आईसी डिजाइन किया गया, पर जो इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। एंड सेकंड ड्रॉबैक था टेस्टिंग मेथड्स हैव टू बी डेवलप्ड व्हिच में आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट एंड एफर्ट। अब बच्चों ये जो ASIC आईसी हमने बना लिए उस केस में क्या हुआ, उनको चेक करने के लिए टेस्टिंग मेथड भी चाहिए थे।
अब डिफरेंट टेस्टिंग मेथड के कारण जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है? ये देखने के लिए कि जो आईसी बना है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चों, बाद में आए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में क्या होता था? इस केस में जो आईसी होते थे उसको यूजर कॉन्फ़िगरेबल कर लेता था। मतलब जो आईसी में कनेक्शन थे, अकॉर्डिंग यूजर अपनी डिमांड के अनुसार कनेक्शन लगा सकता था। तो दिस इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। व्हाट इज पीएलडी? अ पीएलडी इज एन आईसी दैट इज यूजर कॉन्फ़िगरेबल, मतलब यूजर प्रोग्रामिंग कर सकता था, एंड इट इज कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक फंक्शन। अब जो पीएलडी में क्या होता है? अब पीएलडी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गेट्स। गेट्स क्या होता है? बेसिक ब्लॉक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स दैट आर इंटरकनेक्टिंग ऑन चिप। पीएलडी डिवाइस में क्या होता है? काफी सारे गेट, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर यूज होते हैं जो चिप में कनेक्टेड होते हैं। Many of the connection, however, are fusible links that can be broken. अब बच्चों, इनके बीच में जो कनेक्शन होते थे, फॉर एग्जांपल एक आईसी है, उसमें काफी सारे गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर लगे हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन है, पीएलडी में क्या होता है? यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन कनेक्शन को चेंज कर सकता है। तो कनेक्शन जनरली कैसे चेंज होते हैं? तो इन सर्किट्स में फ्यूजिबल लिंक्स लगे होते हैं और उन फ्यूजिबल लिंक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। फ्यूजिबल लिंक आप इस तरह से समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में लगा है फ्यूज। अगर ये कनेक्टेड है तो लिंक है, अगर मैं इसको ब्लोन कर दूं तो ये 2 पॉइंट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज मैनी ऑफ द कनेक्शन हाउएवर आर फ्यूजिबल लिंक्स दैट कैन बी ब्रोकन। दिस आईसी इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल। इन आईसी को प्रोग्रामेबल भी बोला जाता है बिकॉज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द आईसी for a given application is determined by the selective breaking of some of the interconnection while leaving other intact। और ये जो कनेक्शन होते हैं ये इंटैक्ट होते हैं। इंटैक्ट मतलब आपस में जुड़े होते हैं और यूजर कनेक्शन को ब्रेक भी कर सकता है। द फ्यूज ब्लोइंग कैन बी आइदर डन बाई मैन्युफैक्चरर इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमर इंस्ट्रक्शन और बाई द कस्टमर हिमसेल्फ। अब जो मैंने बोला था, यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनमें आपस में फ्यूज लगे होते हैं। अगर मैं फ्यूज को ब्लोन कर देता हूं तो 2 कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। अब ये फ्यूज को ब्लोन कौन करता है? फ्यूज को ब्रेक कौन करता है? मैन्युफैक्चरर कर सकता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर इंस्ट्रक्शन, या फिर जो कस्टमर है वो अपने आप भी फ्यूज को ब्रेक कर सकता है। अब बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड सर्किट पैटर्न इंटरकनेक्टिंग द गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड सो ऑन। अब बच्चों, इस केस में ये जो गेट, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर के बीच में कनेक्शन लगे होते हैं, इसको यूजर ब्रेक भी कर सकता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोग्रामिंग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड सर्किट पैटर्न इंटरकनेक्टिंग द गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड सो ऑन। अब बच्चों एडवांटेज देखते हैं। अब पीएलडी एडवांटेज ओवर फिक्स्ड फंक्शन आईसी। फिक्स्ड फंक्शन आईसी कौन थे? स्टैंडर्ड आईसी जो हमने पहले स्टडी किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल एडर, कंपैरेटर आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड फंक्शन आईसी। व्हाट आर द एडवांटेज? लो डेवलपमेंट कॉस्ट। सेकंड एडवांटेज इज लेस स्पेस रिक्वायरमेंट। थर्ड इज हाई रिलायबिलिटी। फोर्थ वन इज इजी सर्किट टेस्टिंग। फिफ्थ वन इज हाई डिजाइन सिक्योरिटी, less design time, high switching speeds. These are the advantage of PLD over fixed function IC. Now I will discuss different type of combinational PLD types, programmable logical devices. Combinational circuit क्या होता है? जो आउटपुट होती है वो इनपुट्स पे डिपेंड करती है। जो आप इनपुट्स अप्लाई दोगे, अकॉर्डिंग टू इनपुट्स यू विल गेट आउटपुट। A combinational PLD is an integrated circuit, that is IC, which programmable gates divided into AND array and OR array to provide AND or sum of product implementation। बच्चों, उसका क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशनल पीएलडी क्या होता है? इस केस में एरे ऑफ एंड गेट एंड एरे ऑफ और गेट यूज करते हैं, और जो कॉम्बिनेशनल पीएलडी होता है उससे हम इंप्लीमेंट क्या करते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन, दैट इज एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ मिन टर्म।
फॉर एग्जाम्पल ए बार बी प्लस ए बी, this is SOP expression, sum of product term, these are the product term, this and product term is also known as min term, this is sum of product term. इसको डिजाइन कैसे करेंगे बच्चों? पहले होगा एंड ऑपरेशन, ए बार बी के बीच में एंड ऑपरेशन, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन, और बीच में क्या होगा? और ऑपरेशन. तो सिंपली कॉम्बिनेशनल पीएलडी के केस में क्या करते हैं, जो गेट्स होते हैं प्रोग्रामेबल गेट्स, प्रोग्रामेबल गेट्स का क्या मतलब? यहां पर हम प्रोग्रामेबल गेट्स का क्या मतलब, यहां पर हम अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस डिफरेंट कनेक्शन लगाते हैं. जो प्रोग्रामेबल गेट्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं एंड एरे, एंड गेट का एरे, एंड और एरे गेट टू प्रोवाइड एंड और ऑपरेशन. और एंड और ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? सम ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन. जैसे आप देख सकते हो यहां पर एंड ऑपरेशन, यहां पर एंड ऑपरेशन, बीच में हुआ सम. तो दिस इज एंड और ऑपरेशन. अब बच्चों there are three type of PLD. First one is programmable read only memory, that is PROM. इस केस में बच्चों जो एंड एरे होता है वो होता है फिक्स्ड, that is fixed and array decoder. इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, फिक्स्ड एंड एरे डिकोडर. और जो और गेट होते हैं उसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, that is programmable or array. तो सिंपली in the case of PROM we have to use fixed and array which is also known as decoder. और इस decoder का काम क्या होता है? To select desired memory location and we use programmable or array. In the case of programmable read only memory, we have programmable or array, but we have fixed and array decoder. Second one is PAL, it is programmable array logic. बच्चों programmable and array का क्या मतलब है? मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एंड गेट लगा है, मुझे कौन सी इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई करना है, कौन सी इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करना है. इस तरह काफी सारे एंड गेट लगे होंगे. ये जो इनपुट्स कनेक्शन है वो यूजर डिसाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. दिस इज नोन एज प्रोग्रामेबल एंड एरे. मतलब जैसे लॉजिक 0, तो लॉजिक 0 आप बोल सकते हो कि यहाँ पर फ्यूज है उसको डिसकनेक्ट कर दिया है, ये दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है. लॉजिक 1 मतलब यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है. इसी तरह से फिक्स्ड और एरे, फिक्स्ड और एरे का क्या मतलब होता है? जो और गेट्स लगे हैं यूजर उनके कनेक्शन चेंज नहीं कर सकता. जो और गेट है यूजर और गेट्स के इनपुट कनेक्शन चेंज नहीं कर सकता. जो मैन्युफैक्चरर ने और गेट्स की इनपुट में कनेक्शन लगा के दे दिए उस कनेक्शन को यूजर चेंज नहीं कर सकता. दिस इज ए प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. इसी तरह से बच्चों पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे. प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में क्या होता है? जो यूजर होता है जो एंड एरे यूज हो करते हैं वहां पर प्रोग्रामिंग कर सकता है, मतलब एंड गेट्स में कनेक्शन इनपुट्स में लगा सकता है. इसी तरह से प्रोग्रामेबल और एरे, जो हम और गेट यूज करेंगे, और गेट्स की कौन सी इनपुट हमें रखनी है, मतलब कौन से इनपुट्स में हमें कनेक्शन लगाने हैं, वो यूजर अपनी चॉइस के अनुसार कर सकता है. तो इन द केस ऑफ पीएलए यू हैव प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे. बट पीएल के केस में प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है और फिक्स्ड और एरे होता है. इसमें हम कनेक्शन चेंज नहीं कर सकते, और गेट्स के इनपुट में कनेक्शन चेंज नहीं कर सकते. इसी तरह से बच्चों पी रोम में क्या होता है? यू हैव फिक्स्ड एंड एरे डिकोडर. आप यहाँ पर कनेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बट यू हैव प्रोग्रामेबल और एरे, यहाँ पर आप कनेक्शन लगा सकते हो. अब बच्चों आने वाले लेक्चर में मैं पीएल एंड पीएलए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा.